आज हमारा कंसर्न, फोकस, प्रेफरेंस ये नहीं है बिल्कुल। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट हैड टू। आज हमारा लेक्चर है हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या लेक्चर है? हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हैव हैज टू फैमिली का दूसरा फैमिली मेंबर जिसका नाम है हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। बहुत ही अहम लेक्चर। ये भी वही बात करता है जो हैव हैज टू बात करता था। क्या बात करता है? हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। व्हाई डू वी यूज इट? हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वी यूज इट फॉर पास्ट नेसेसिटी एंड कंपल्जन। पास्ट नेसेसिटी एंड कंपल्जन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपल्जन? मजबूरी, कंपल्जन। और इसका वर्ब क्या है? कंपेल। कंपेल, मजबूर करना। आई एम कंपेलिंग यू, यू आर कंपेलिंग मी। आप मुझे मजबूर करें। कंपेल मतलब मजबूर करना, और कंपल्जन जिसको अमेरिकन कहते हैं कंपल्शन, क्योंकि वो लोग एस को एस ही बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एस को जेड, ब्रिटिश यानी हैज। माई ब्रदर हैज, वो लोग कहते हैं माई ब्रदर हैज। सेम लाइक दिस, वी यूज इट फॉर पास्ट नेसेसिटी एंड कंपल्जन। तो हैड टू लेक्चर का नाम है, किस लिए इस्तेमाल होता है हैड टू? ऐसा कोई काम जो पास्ट में हमें ना चाहते हुए भी करना पड़ा। हम नहीं करना चाहते थे पास्ट में, मगर करना पड़ा। तो जब भी आप आइडेंटिफाई करेंगे, निशानदेही करेंगे किसी ऐसे काम की जो पास्ट में आपको करना पड़ा, तो उसके लिए होल सोल इंग्लिश में कौन सा लेक्चर है? वो है हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। Had to plus verb first form. When you talk about any action you perform in a past due to some reason, due to some necessity, due to some compulsion, so you use had to. क्या फॉर्मूला है इसका? सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन। हाँ मुदस्सिर जरा बता दो जरा। I we first person, second you, third he she it they any name, he she it and he she it they। ये हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद क्या आएगा? हैड टू। और हैड टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। मैंने पहले भी कहा है कि 99% टू के बाद अगर वर्ब आ रहा है, अगर वर्ब आ रहा है, जबरदस्ती नहीं, अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? ज्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये रूल है इंग्लिश का। फिर सब्जेक्ट आपको पता है, आई वी यू ही शी इट एनी नेम और दे। फिर हैड टू लेक्चर का नाम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। फिर भी अगर इसमें कोई गलती हो तो फिर इंसान क्या कर सकता है? फिर तो गलती नहीं होनी चाहिए। जब पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है फिर तो आपको मौके से फायदा उठाना चाहिए। क्या बोलते हैं? मौके से, मौका देख के चौका, मौके से फायदा उठाना। अवेल द चांस, मौके से फायदा उठाना, कुछ भी हो सकता है। अवेल द चांस, मौके से फायदा उठाना। अवेल द अपॉर्चुनिटी, मौके से फायदा उठाना। अवेल द टाइम, टाइम से फायदा उठाना। अवेल का मतलब क्या है? फायदा उठाना, हाँ, मयसर लाना, करामत बनाना। लाइक दिस अवेल, यू शुड अवेल द चांस। ओके, हमें चांस को क्या करना चाहिए? अवेल करना चाहिए, मौके से फायदा उठाना। अवेल द चांस। एक और कहते हैं कि मौका देख के, वो क्या बोलते हैं? हिट द आयरन। कहते हैं हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। भाई आयरन लोहा गर्म होगा, जब उस पे मारो जभी तो वो मोल्ड होगा। मोल्ड होगा, क्या होगा? मोल्ड का मतलब क्या है? ढलना, ढलना, हाँ ढलना, चेंज हो जाना, ढलना, चेंज हो जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। ढल और ढलने की मतलब क्या होगा उर्दू में? मोल्ड, ढलना, ढाल लेना किसी चीज को, मोल्ड। मोल्ड है मतलब ढाल लेना। एक और कहावत है ना इंग्लिश में, सोसाइटी मोल्ड्स द मैन। क्या कहावत है? एक और कहावत क्या है? सोसाइटी मोल्ड्स द मैन। सोसाइटी, माहौल इंसान को क्या करता है? अपने अंदर ढाल लेता है। जहां पे आप जाएंगे वैसे हो जाएंगे, जेल में जाएंगे क्रिमिनल हो जाएंगे, बिकॉज सोसाइटी मोल्ड्स द मैन। एनीवे, तो अवेल द चांस, असल में बात कर रहा था अवेल द चांस, मौके से फायदा उठाना। नादिया, डू यू अवेल द चांस व्हेनेवर यू गेट द चांस? तो डू यू अवेल? Okay, yes, avail the, yes. Do you avail the chance whenever you get, or you don't avail the chance? I avail the chance, always, yes. So we should, I think we must avail the chance. Hit the iron when it is hot. Mean do anything, doing anything or do anything at the right time. That is, hit the iron when it is hot. मौका देख के. My sister always avail the chance. You should follow your sister. आपको अपनी सिस्टर को फॉलो करना चाहिए, आपको उससे कदम मिला के चलना चाहिए। यू शुड कीप पेस विद योर सिस्टर, कीप पेस विद
समवन, किसी से कदम मिला के चलना, तो यू शुड यू शुड कीप पेस विद पास्ट, नो, यू शुड कीप पेस विद योर सिस्टर. ओके, अवेल द चांस, मौके से फायदा उठाना. हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, मोल्ड का मतलब है ढाल लेना. कुछ भी फीलिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि उसने मुझे अपनी तरफ ढाल लिया. ही मोल्डेड मी, मोल्ड, लोहे को ढालना, बदलना, मोल्ड. हाँ, हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, मतलब आयरन को हिट करो जब वो गर्म हो, जैसे ही मारोगे उसको वो शेप चेंज हो जाएगी. तो मोल्ड, ढालना. एनीवे यस, व्हाट आई वाज टॉकिंग, सोसाइटी मोल्ड्स द मैन. ये भी कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, कि सोसाइटी क्या करती है, इंसान को मोल्ड कर लेती है अपने अंदर. जैसे सोसाइटी में रहेंगे वैसे ही होंगे. तो हम क्या बात कर रहे थे, कम बैक टू द लेक्चर. अवेल द चांस, मौके से फायदा उठाना. वी शुड अवेल द चांस. हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, मोल्ड, सोसाइटी मोल्ड्स द मैन. Okay, again come back to the lecture. We were talking about had to. हम बात कर रहे थे had to lecture के बारे में. Have has to का बड़ा भाई, have has to का past. ऐसा कोई काम जो past में मजबूरी के तहत करना पड़ा. We didn't want to do that work, but we performed due to necessity, due to compulsion. Subject had to plus verb first form plus object. I had to give presentation. I had to give presentation. मुझे presentation देनी पड़ी. ओके, तलहा कहते हैं मैं बिल्कुल ही तैयार नहीं था presentation के लिए. I had no points. I was not ready for presentation. But you know, sir emphasized. सर ने जोर डाला. क्या किया? सर emphasize या सर insist. सर ने जोर डाला. सर emphasize, insist. सर ने जोर डाला, emphasize किया, या forced. सर forced me. That's why I had to give presentation. इसीलिए मुझे presentation देना पड़ी. कब देनी पड़ी? पास्ट में. I had to give presentation. मुझे presentation देना पड़ी. और फिर वही वाली बात जो मैं कहता हूँ, हमेशा इसको एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, इसको मिला के ऐसी आवाज निकलती है, had to. हाँ, had to. जैसे have to को मिला के have to, has to को मिला के has to, इसकी ऐसी आवाज अक्सर आप देखेंगे. Whenever you listen to English people are speaking, you will listen, this kind of noise will come. Had to, I had to give presentation, I had to speak English, I had to give lecture, like this. So let's suppose Talha was not ready for giving presentation. He was not prepared even, but I forced him, I insisted him, I emphasized on him. So he says, I had to give presentation. मुझे presentation देना पड़ी. महविश कहती हैं, सर आई वॉज वेरी मच टायर्ड, मैं बहुत टायर्ड थी आज सुबह, मगर फिर भी मुझे नादरा ऑफिस जाना पड़ा. बट बिकॉज देयर वाज सम इम्पोर्टेंट वर्क, जाना नहीं चाहती थी, मगर क्या है भाई, नेसेसिटी थी, मजबूरी थी. तो ये कहती हैं, आई डिडंट वांट टू गो बट आई हैड टू गो नादरा ऑफिस. मुझे नादरा ऑफिस जाना पड़ा. फातिमा को वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, सब्जियां खाना पसंद नहीं है इनको गोश्त खाना पसंद है. गोश्त पसंद है आपको? चिकन का, मटन का या बीफ का, या तीनों पसंद है? ओह, बीफ और चिकन, मटन नहीं? मटन तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है. बकरा नहीं खाती हो? खाना चाहिए बकरा. अल्लाह के नबी के फेवरेट बकरा है, आगे वाला हिस्सा दस्ती जिसको कहते हैं, वो उनका फेवरेट था. एनीवे यस, तो ये कहती हैं, सर मुझे मीट पसंद है, गोश्त पसंद है, वेजिटेबल्स पसंद नहीं है. और आज इनके घर में क्या बना था? वेजिटेबल्स. तो ना चाहते हुए भी ये कहती है, सर आई हैड टू ईट वेजिटेबल्स, मुझे सब्जी खानी पड़ी. क्यों भाई? नेसेसिटी, कंपल्जन, मजबूरी थी. ये पास्ट है, मगर उसमें ये कह रही है कि खानी पड़ती है. इसमें पास्ट की बात कर रही है, आज जो पास्ट में हुआ. कहती है, आई हैड टू ईट वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल्स खानी पड़ी. वी हैड टू टेक क्लास. नोमान और आतिफ कहते हैं, सर आज हम इंटीरियर से आए, होम टाउन से अपने, पूरा वी ट्रेवल होल नाइट एंड वी वर वेरी मच टायर्ड इन द मॉर्निंग. हम सुबह में बहुत थके हुए थे, फिर भी टीचर ने कहा था एब्सेंट नहीं होना. सो वी हैड टू टेक क्लास, हमें क्लास लेनी पड़ी. इवन क्लास में हम सो रहे थे, फिर भी वी हैड टू टेक क्लास, हमें क्लास लेनी पड़ी. तो ऐसे आप, उम्मीद करता हूं आपको सेंस समझ आ रहा है कि सेंस क्या है. ऐसा कोई काम जो पास्ट में करना पड़ा ना चाहते हुए भी. शी हैड टू गो देयर. लेट्स सपोज माविश इज हियर, सो शी हैड सम इंपॉर्टेंट वर्क, शी हैड सम इंपॉर्टेंट बिजनेस, शी हैड अ फिश टू फ्राई. एक अजीब इडियम है ब्रिटिश का, मुझे अक्सर फिश टू फ्राई, कोई काम करने को,
कोई काम करने, मुदस्सिर मैं कहता हूँ 7 बजे के बाद मुझे तुमसे काम है, आ जाना, कहते हैं नो सर आई हैव फिश टू फ्राई, आई हैव फिश टू फ्राई। लफ्जी मीनिंग क्या निकल रहे हैं कि मेरे पास मछली है तलने को, वैसे ये एक ईडियम, इसका क्या मतलब, मेरे पास कुछ काम है करने को। आई हैव फिश टू फ्राई। ये जो होते हैं ना ईडियम मुहावरे, ये ऐसे ही होते हैं। हमें अपने मुहावरे तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो अजीब नहीं लगते। बेड़ा गरक हो गया, बेड़ा गरक हो गया, हालांकि डीप में सोचो तो मीनिंग क्या है, बेड़ा का मतलब होता है जहाज, जहाज गरक हो गया, डूब गया। कभी हमने जोर ही नहीं दिया, बस हमें पता है बेड़ा गरक हो गया का मतलब है काम खराब हो गया। तो ऐसे ही हमारे जैसे ईडियम मुहावरे अजीब अजीब है ना, ऐसी जो है ना इंग्लिश के भी ईडियम अजीब अजीब है, मगर हमें वो अजीब लगते हैं क्योंकि हमारी जबान नहीं है, इसलिए। जैसे ये फिश टू फ्राई, हैव फिश टू फ्राई, मैं कहता हूं मैविश आपको एक असाइनमेंट करना है, कहती है नो सर नॉट टुडे बिकॉज आई हैव फिश टू फ्राई, मेरे पास कुछ काम है करने को, आई हैव फिश टू फ्राई। तो कहती है सर आई हैड फिश टू फ्राई, मुझे कुछ काम था करने को, फिर भी शी हैड टू गो नादरा ऑफिस, इन्हें नादरा ऑफिस जाना पड़ा। तो पास्ट क्या बात करता है, हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऐसा कोई काम जो हम करना नहीं चाहते थे मगर हमें मजबूरन करना पड़ा। ओके, आई हैड टू गिव यू दिस लेक्चर, आई हैड हेडेक, मुझे सर में दर्द था, जस्ट किडिंग, बट आई हैड टू गिव यू दिस लेक्चर, मुझे ये लेक्चर देना पड़ा, मुझे लेक्चर देना पड़ा। आई हैड टू गिव यू दिस लेक्चर, आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू स्पीक टू हिम। नुमान कहते हैं सर मुझे वो शख्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आई हैड टू स्पीक टू हिम, मुझे उससे बात करनी पड़ी। ओके, नादिया कहती है सर सिर्फ एक असाइनमेंट सबमिट करना था मुझे, इसीलिए आई हैड टू गो यूनिवर्सिटी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला हूं मैं, आई एम गोइंग टू मेक यू कंफ्यूज लिटिल बिट व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव, व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव, सो वी से आई, जैसे मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देनी पड़ी, तो नेगेटिव क्या होगा, आई डिड नॉट, और हैड किस में चेंज हो जाएगा, हैव में, आई डिड नॉट हैव टू गिव प्रेजेंटेशन, आई डिड नॉट हैव टू गिव प्रेजेंटेशन, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देनी पड़ी। डिड नॉट आया, जैसे हैव हैज टू में डू नॉट आता था, यहां क्या आया, डिड नॉट, और हैड किस में चेंज हो गया, हैव में। ये रूल है भाई, जब डिड आता है तो सेकंड फॉर्म फर्स्ट में चेंज हो जाती है, और हैड कंसीडर की जाती है सेकंड फॉर्म, सो वो हैव में चेंज हो जाएगी। आई हैड टू गिव प्रेजेंटेशन, मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ी, आई डिडंट हैव टू गिव प्रेजेंटेशन, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देनी पड़ी। ओके, या मैं इसको कर देता हूं, ही डिड नॉट हैव टू गिव प्रेजेंटेशन, उसे प्रेजेंटेशन नहीं देनी पड़ी। और सवाल क्या हो जाएगा, डिड ही हैव टू गिव प्रेजेंटेशन, क्या उसे प्रेजेंटेशन देनी पड़ी, डिड ही हैव टू गिव प्रेजेंटेशन, क्या उसे प्रेजेंटेशन देनी पड़ी। मुझे स्कूल जाना पड़ा, नुमान आई हैड टू गो, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, हाँ आई डिड नॉट हैव टू, पहले वाले में हैड टू, नेगेटिव में हैव टू, आई डिड नॉट हैव टू गो स्कूल। ओके, मुझे मैकेनिक के बाइक खराब हो गई, माई बाइक वॉज खराब, खराब क्या बोलेंगे, माई बाइक वॉज खराब, माई बाइक वॉज नॉट ब्रोकन, टूटी हुई थोड़ी थी, खराब हुई है, माई बाइक वॉज, या माई बाइक वॉज नॉट खराब, माई बाइक वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, इसलिए मुझे मैकेनिक के पास जाना पड़ा, दैट्स वाई हाँ मुझे मैकेनिक को बाइक देनी पड़ी, मुझे मैकेनिक के पास जाना पड़ा, ये क्या होगा, आई हैड टू गो मैकेनिक, मुझे खुद काम आता है, आई नो वेरी वेल, तो मुझे मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ा। हाँ वही गलती कर रही थी आप, आपने कहा आई हैड टू गो मैकेनिक, मुझे मैकेनिक के पास जाना पड़ा, तो आपने सोचा शायद नेगेटिव होगा, आई हैड नॉट, हाँ यही बनाने वाली थी ना, आई हैड नॉट, हालांकि क्या होगा, डिड नॉट हैव टू गो, आई डिड नॉट हैव टू गो टू द मैकेनिक। मेरी मदर घर पे नहीं थी, फातिमा कहती है माई मदर वॉज आउट ऑफ द होम, मेरी मदर घर पे नहीं थी, तो कहती है कि खुदा ना खास्ता, कहती है कि मुझे खाना बनाना पड़ा, माई मदर वॉज नॉट एट होम, सो मुझे खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू कुक फूड, वो तो शुक्र है फूड पांडा था, मैंने खाना नहीं बनाया, फूड पांडा से ऑर्डर कर दिया, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, आई डिड नॉट, क्या मुझे खाना बनाना पड़ा, हाँ डिड आई हैव टू कुक फूड, डिड आई हैव टू कुक फूड। ओके,
आप कहते हैं सर आई गॉट स्टक, आई गॉट ट्रैप, मैं फंस गया था एक जगह, तो मुझे मेरे अंकल को बुलाना पड़ा। I had to call my uncle. मुझे अपने अंकल को नहीं बुलाना पड़ा। I did not have called to my हाँ, कॉल, call, टॉल, call, वॉल, call, हॉल, call. yes, yeah. He said normally I had to call my uncle. Now I had to call my uncle. So this is all about had to plus verb first form. We use it for past compulsion and necessity. थोड़ा सा और कंफ्यूज करने जा रहा हूं आपको। वर्ब फर्स्ट फॉर्म की जगह बी और हैव लगा के हम लोग इसका नॉन एक्शन भी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? नॉन एक्शन। जैसे कंडीशन एंड प्रॉपर्टी, नॉन एक्शन भी बना लेते हैं। कम इन कम इन कम इन बॉय कम इन, यस, इसका हम लोग नॉन एक्शन भी बना लेते हैं अक्सर। कैसे बनाते हैं कि मुझे 7 बजे हॉल में होना पड़ा। I had to be in hall at 7. I had to be in hall. वर्ब फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या आ गया? बी। मुझे पॉइंट्स रखने पड़े प्रेजेंटेशन के लिए। I had to have points for presentation. मतलब बी और हैव लगा के हम इसका नॉन एक्शन बना सकते हैं, जिसमें काम नहीं हो रहा होगा, हालत और मिल्कियत बताई जा रही होगी। मुझे क्लास में होना पड़ा 9 बजे। At 9 o'clock I had to be in class. I had to be in class. ओके, आप कहते हैं कि मैं बहुत फैट हो गया था। I was very fat, मगर पार्टी के लिए मुझे वीक होना पड़ा। I had to be weak for the party. I had to be weak. Yes. So you understand today what I was talking to you people. I was talking about had to plus verb first form. Had to जो कि have has to का भाई है, past की बात करता है। We use it for past necessity and compulsion. ऐसा कोई काम जो past में मजबूरी के तहत आपने किया। Subject had to plus verb first form plus object. I had to take class. I had to give presentation. I had to write lecture. सारे तमाम काम जो पास में किए। जब नेगेटिव बनेगा तो did not से, और did not आएगा तो verb की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। I had to play cricket. I had to go there. I did not have to go there. Did I have to go there? So you understand? Had to plus verb first form, past compulsion and necessity. Okay? So why don't you make sentences right away?